हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब स्पीड में ही नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है देखिए, डेफिनेशन मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। The ratio of the total distance traveled and the corresponding total time taken by the object is known as the average speed. It is denoted by VAV। मतलब क्या है, जब हम स्पीड पढ़ रहे थे तो उसकी डेफिनेशन क्या थी स्पीड की? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। केवल उस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में एक टोटल वर्ड का डिफरेंस है, यानी इसमें हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिख दिया गया है, टोटल टाइम टेकन लिख दिया गया है। तो अब ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड से मतलब क्या है, ये मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होगी? VAV इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको मैं, टोटल वर्ड क्यों यूज किया गया। इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंसेस S1, S2, S3 डैश डैश ड्यूरिंग टाइम इंटरवल्स T1, T2, T3 डैश डैश रेस्पेक्टिवली। मतलब ये है, स्पीड तो एक जनरल डेफिनेशन थी, उसमें जनरली एक डिस्टेंस के बारे में क्लियर किया जाता है, लेकिन यहां पर किसकी बात की जा रही है? एवरेज स्पीड की। तो इसमें डिस्टेंसेस के पार्ट हो सकते हैं। थोड़ी सी डिस्टेंस ऐसे कवर कर ली, थोड़ी सी दूसरी डिस्टेंस किसी और व्हीकल से कवर कर ली है, तो इसमें डिस्टेंसेस के पार्ट होते हैं, तो इसलिए यहां टोटल वर्ड यूज किया गया है। अब इसी में देख लीजिए, हमने लिखा है कि पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, S1 डिस्टेंस इस टाइम में कर रहा है, S2 डिस्टेंस जो है इस टाइम में कर रहा है, S3 जो डिस्टेंस है इस टाइम में कर रहा है, यानी हर टाइम के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग डिस्टेंस है, इसलिए टोटल वर्ड का यूज किया गया है। तो इसमें अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो क्या होगी देखिए, एवरेज स्पीड जिसको VAV बोल रहे हैं, फॉर्मूला वही है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब टोटल डिस्टेंस हमारी क्या होगी? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश, जो भी जितनी डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग टाइम क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश, ये ठीक है। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस दीज ड्यूरिंग टाइम इंटरवल्स दीज, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, डिस्टेंसेस दी हुई है लेकिन टाइम ना दे करके वेलोसिटीज दे दी जाए, तो क्या फॉर्मूला होगा वो मैं लिख देता हूं। सेकंड पॉइंट, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंसेस S1, S2, S3 डैश डैश with speeds, स्पीड क्या है? V1, V2, V3 रेस्पेक्टिवली। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ऊपर जो डिस्टेंस कवर की गई थी वो टाइम के कोरस्पॉन्डिंग दी हुई थी, यहां जो डिस्टेंसेस कवर की गई है वो दी हुई है विद स्पीड्स, यानी ये वाली डिस्टेंस इस स्पीड से है, S2 डिस्टेंस V2 स्पीड से है, और S3 डिस्टेंस जो है V3 स्पीड से कवर अप की गई है। तब एवरेज वेलो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, एवरेज स्पीड VAV इज इक्वल टू, डिस्टेंसेस तो यही हुई, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश डिवाइडेड बाई, अब टाइम
हमने एज्यूम कर लिया है, गिवन नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया है। एज्यूम क्या किया है, t1 प्लस t2 प्लस t3। इट इज नॉट गिवन, ये गिवन नहीं है टाइम। इस टाइम को हम डिस्टेंस और वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि टाइम गिवन ही नहीं है। तो ये होगा आपका s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डैश डैश डिवाइडेड बाई, देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस t1 के अकॉर्डिंग जो है डिस्टेंस बनी s1 और स्पीड बनी v1 प्लस t2 के s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3 प्लस डैश डैश। यानी सीधी सी बात ये हुई कि अगर कोई पार्टिकल इन डिस्टेंसेस को कवर करता है इन स्पीड से, तो उसके लिए फॉर्मूला हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं अगर हमें कोई न्यूमेरिकल करना है। और अगर केवल हमको जो है डिस्टेंसेस गिवन है और उनके जो है कोरस्पॉन्डिंग टाइम गिवन है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। अब जो है थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड में है इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड्स, स्पीड क्या है v1 v2 v3 डैश डैश, ड्यूरिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम दे दिया है, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल्स t1, t2, t3 डैश डैश रेस्पेक्टिवली, ठीक है। पहले में डिस्टेंस टाइम, दूसरे वाले में डिस्टेंस स्पीड। अब स्पीड एंड टाइम, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए एवरेज स्पीड VAV इज इक्वल टू, पहले मैंने एज इट इज लिख दिया S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। इसमें क्या है, डिस्टेंसेस आपको गिवन नहीं, हमने एज्यूम कर लिए, ठीक है। टाइम गिवन है आपको। अब डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो डिस्टेंस को आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, वेलोसिटी और टाइम के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि आपको जो है डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी स्पीड क्या बनी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड होगी v1 इंटू टाइम क्या हो, t1 हो गया, प्लस ऐसे ही यहाँ पर v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3 प्लस डैश डैश डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश, ठीक है। तो यहां पर तीन ही कंडीशंस बनती है। अगर आपको डिस्टेंसेस दी हुई हो और कोरस्पॉन्डिंग टाइम, तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको डिस्टेंसेस दी हुई हो, कोरस्पॉन्डिंग जो है वेलोसिटीज दी हुई है, तो आप एवरेज वेलोसिटी इसके कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करते हैं। और अगर आपको वेलोसिटीज दी हुई है पार्टिकल की और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम इंटरवल दे रखा हो, तो आप जो है एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टैन्टेनियस स्पीड। देखिए क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वेरिएबल है, यानी वो जो है कभी कम हो रही, कभी ज्यादा हो रही, चेंज हो रही है। देन द ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट इंस्टेंट, यानी उसकी जो स्पीड होगी हर इंस्टेंट पर जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी ये हुआ कि जो डिफरेंट स्पीड है डिफरेंट इंस्टेंट पर, तो उनमें से किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर स्पीड देखी जाए, तो वो उसी स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देख रहे हैं, ये जो इंस्टेंट है टाइम का, जो इंस्टेंट है ये बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। उस स्मॉल पोर्शन पर अगर हम देखें टाइम के, तो उस
स्पीड को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। जैसे एक एक्सप्लेन करता हूं, लेट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी एन ऑब्जेक्ट कवर्स ए डिस्टेंस डेल्टा एस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। मतलब क्या है कि बहुत ही स्मॉल टाइम है जिसमें जो डिस्टेंस कवर हो रही है पार्टिकल्स है वो भी बहुत स्मॉल है। और इसमें लिख भी दिया है कि टाइम कितना स्मॉल है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसको बोलते हैं लिमिट। लिमिट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही स्मॉल है। इसका ये मतलब हुआ कि डेल्टा टी जो है वो टेंड्स कर रहा है जीरो की तरफ को, मतलब जीरो नहीं हुआ। ये ऐसा हो सकता है कि डेल्टा टी जो है आपका 0.000000009 हो जाए या 0.000000001 हो जाए, यानी ये टाइम जो है बहुत ही स्मॉल है। उस टाइम के कोरस्पॉन्डिंग जो है आपने डिस्टेंस कवर की और वो भी बहुत छोटी सी है, ये इतनी सी है, ये इतनी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या लिखा आपने, देन इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर्मूले का फॉर्मूला वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ इंस्टेंटेनियस के अकॉर्डिंग जो है आपने स्पीड क्या लिखी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है स्मॉल टाइम में, डेल्टा एस, और टाइम कितना है वो डेल्टा टी, लेकिन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इसलिए लगाया गया है यहाँ पर कि टाइम जो है बहुत ही स्मॉल है। ये डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम जो है वेरी वेरी स्मॉल है। अब इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देते हैं, और इसको मैथमेटिकली जो है इस लैंग्वेज में लिखा जाता है ds अपॉन डी टी। यानी ds अपॉन डी टी जो है ये जो है आपके एक स्मॉल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए, आगे भी पढ़ेंगे हम, मान लीजिए कहीं पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी आ जाता है और यहाँ पर हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पोर्शन भी स्मॉल ही है, और इस स्मॉल पोर्शन को मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट किया जाएगा ये dv अपॉन dt में रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी ये भी इंस्टेंटेनियस को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये इंस्टेंटेनियस किसको करेगा, अब देखिए डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी जो होगा हमारा एक्सलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब एक्सलेशन है लेकिन इसमें टाइम जो है बहुत स्मॉल आ गया है, इसी वजह से इसको जो हम क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन, और इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से लिखी हुई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो उसको हम जो है मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं। जनरली मैंने एक और बता दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, लेकिन मैंने इसको क्या बोल दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यानी ये कह रहा है कि टाइम इंटरवल जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, तब हम इसको जो है इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर देंगे, और ये इंस्टेंटेनियस के अकॉर्डिंग डी पी अपॉन डी टी को रिप्रेजेंट करेगा। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर, और ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है ये आप जो है स्पीडोमीटर से मेजर कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पढ़ा है स्पीड में ही स्पीड टॉपिक पढ़ा, स्पीड के बाद हमने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म के बाद पढ़ा हमने नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कह दो इसको आप, या आप वेरिएबल भी कह सकते हो, वेरिएबल स्पीड। तीसरा आपने पढ़ा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, क्लियर है। उसके बाद आपने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और स्पीड के पोर्शन में पढ़ा है आपने। अब हम ऐसे ही वेलोसिटी में पढ़ेंगे। वेलोसिटी में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम वेलोसिटी पढ़ेंगे,
वेलोसिटी। फिर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, इसकी डेफिनेशन में और इसकी डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं, बस हल्का सा एक डिफरेंस है। इसमें जितना भी कवर अप किया गया है वो डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग किया गया है, और यहां जो कवर अप किया जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट के कोरस्पॉन्डिंग किया जाएगा। आपको पता है स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ डिस्टेंस यूज की गई है क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे अपना, कौन सा पढ़ेंगे, वेलोसिटी। टॉपिक है वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी की डेफिनेशन, स्पीड की डेफिनेशन मैंने अभी बता दी कि थोड़ा डिफरेंस है केवल डिस्प्लेसमेंट का, मैं उसी के कोरस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं। द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एंड corresponding टाइम टेकन। देखिए, स्पीड में क्या था, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट is known as velocity, is known as velocity. It is denoted by v। अब v लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि v ही स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिफरेंस क्या हुआ, इट इज डिनोटेड बाय v वेक्टर। अब ये वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां लिख देते हैं इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। इट्स यूनिट क्या यूनिट है इसकी, यूनिट वही है जो पीछे थी, मीटर पर सेकेंड। इन एसआई सिस्टम में लिख रहे हो आप, इन एसआई सिस्टम। ठीक है। अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो आपने उसमें लिखा था, LT⁻⁻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 ⁻
z सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, वहां पर स्पीड क्या थी, जीरो भी हो सकती थी और पॉजिटिव भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ स्पीड जीरो भी, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूं वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कार, कोई भी हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये हो गया वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि वीडियो कुछ लंबी होती जा रही है, तो इसके बाद जो वेलोसिटी के नए टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स क्या हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसके बाद आपका जो है एवरेज वेलोसिटी है, और नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इनको हम जो है अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि इसको आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।